Okay students, in this video we are also going to continue the chapter improvement in food resources. But in the last video we were discussing the crop seasons in India. In this video we will continue to discuss the crop seasons in India. देखो बच्चे, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया का टॉपिक आता है तो हम क्या कहते हैं कि इंडिया में कौन से क्रॉप सीजन्स हैं. देखो बेटा, इंडिया बेसिकली हैज़ 2 क्रॉप सीजन्स. इंडिया में बेसिकली 2 क्रॉप सीजन्स कहे जाते हैं. एक कौन सा होता है, एक होता है खरीफ क्रॉप्स का एंड वन इज राबी क्रॉप्स. देखो बच्चा, डिफरेंट टीचर्स है ना, इनको लर्न करने की कि आपको इनमें कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं. मेरी ट्रिक्स सुन लेंगे और उसको फेयर नोटबुक में इसी के साथ प्लीज नोट डाउन भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं कैसे याद करती हूँ. मैं ऐसे याद करती हूँ, खरीफ देखो ये 3 से बना है ना, 1 2 3. तो तीसरा हम याद करेंगे बाजरा भी 1 2 3 से बना है. और रबी, देखो रबी, तो रबी भी 2 से बना है. गेहूं भी 2 से बना है. तो भैया ऐसे याद रहता है. रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है बेटा, गेहूं या वीट. और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है बेटा, बाजरा. मेरे ख्याल से आपको ये हिंट समझ में आ गया होगा. एंड यू कैन राइट इन हिंदी ऑल दो ना. अब देखो बेटू, खरीफ क्रॉप आपको पता है ये कौन सी सीजन में ग्रो करी जाती है. दीज आर ग्रोन इन जून टू जुलाई. ये बच्चों को पता होगा, इस टाइम पे ग्रो की जा रही है. आप में से बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड में हैं. और ये कब ग्रो की जाती है, दे आर ग्रोन इन अक्टूबर टू नवंबर. अच्छा देखो बेटा, ओके बच्चा, अब हम इसकी हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे. तो दीज आर हार्वेस्टेड इन, देखो ये सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्ट होते हैं. और ये कब हार्वेस्ट होते हैं, दीज आर हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल. देखो बच्चा, उसके अलावा क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस. और इसको कैसी रिक्वायर्ड चाहिए होती है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस. एक बार पता है बच्चा, मैं ना क्लास में डिस्कस कर रही थी ऐसे ही ना कि रबी खरीफ कौन सी क्रॉप्स होती हैं. तो एक बच्चा बोला, मैम मैंने बहुत अच्छे से ना याद करने की ट्रिक बना रखी है. तो मैंने कहा बेटा बता. देखो मैम मैं समझाता हूँ. तो बेटा समझा दे. तो देखो मैम, इसका एग्जाम्पल है वीट. अब मैम सबको पता है वीट के साथ हमारे यहाँ पे क्या उगता है, मस्टर्ड उगता है. तो मैम मुझे 2 एग्जाम्पल्स को बच्चे से याद हो गए. अच्छा मैम, इसका एग्जाम्पल है कॉटन. हमें पता है कॉटन उगता है. हमें पता है मैम इस सीजन में राइस उगता है. हमें पता है मैम इस सीजन में ग्राउंडनट उगता है. देखो बेटा, ग्राउंडनट अब उगाते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर तक उग जाता है, फिर सर्दियों में उसको खाते हैं अच्छे से ना. और क्या उगता है इस सीजन में, बाजरा उगता है. ठीक है बेटू, दीज आर द एग्जाम्पल्स. एक और क्रॉप्स आती हैं, दोज आर नोन एज ज़ैद क्रॉप्स. जिनको कौन सी क्रॉप्स कहते हैं बेटा, ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं. कुछ बुक में इनके बारे में दे रखा है, कुछ बुक्स में नहीं दे रखा है. दीज क्रॉप्स आर बेसिकली ग्रोन इन अप्रैल टू जून. देखो अप्रैल से जून में उगा ली जाती हैं, अप्रैल मई जून के महीने में. फॉर एग्जाम्पल इनमें बेसिकली कुकुम्बर्स आता है. देखो बच्चा, उसके अलावा क्या आते हैं, उसके अलावा आते हैं वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स. आप लोगों ने उगती देखी होगी इस सीजन में, अपने आप बहुत सारे लोग उगाते हैं. फिर वो ऐसे उग जाती है, फिर बेची भी जाती है. जैसे कि कचरी हो गई, जैसे कि फूट हो गए, ठीक है, खरबूजा, तरबूजा, कुकुम्बर्स, ककड़ी, ये सब इसी सीजन में बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद कम हो जाते हैं. देखो बच्चा, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सर्टेन वेरी रिवोल्यूशंस. देखो कुछ रिवोल्यूशंस आए. फॉर एग्जाम्पल पहला रिवोल्यूशन आया ग्रीन रिवोल्यूशन.
The green revolution was there for increased crop production. दूसरा revolution आया येलो रेवोल्यूशन. एंड द येलो रेवोल्यूशन, देखो नाम से पता चलता है येलो कलर का ऑयल, तो दैट इज फॉर इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन. नेक्स्ट वन इज द व्हाइट रेवोल्यूशन. The white revolution is for the increased milk production. The next one is the blue revolution. So blue one is for the increased fish production. The next is the and the last one to be is the golden revolution. So the golden revolution is for increased pulse production. मेरे ख्याल से यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, हम समझेंगे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे होता है. तो देखो क्या कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी कि क्रॉप को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं. तो देखो बेटा 3 तरीके हैं, एक एक करके नाम बोलूंगी. पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. मैं कुछ भी करूं और क्रॉप की वैरायटी को ही इम्प्रूव करता हूं, तो दैट इज द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि मैं क्या करूं, क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करूं. मैं हिसाब लगाऊं कि भैया क्रॉप मेरी अच्छे से प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है. और तीसरा क्या है, अब मैं उस जो प्रोडक्ट क्रॉप है ना, प्रोड्यूस्ड क्रॉप है, उसकी प्रोटेक्शन करूं, तो दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज मेंट बाय द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे व्हाट इज मेंट बाय द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है. देखो बेटा, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज अ टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर various useful characters from different varieties of same or डिफरेंट क्रॉप प्लांट. देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ था, 2 आम के पेड़ हैं. एक पेड़ पे बहुत सारे आम आते हैं पर मीठे नहीं आते, दूसरे पे आम कम तो आते हैं पर बहुत मीठे आते हैं. तो बेटू मैं क्या करूं, मैं कैसे भी करके इन दोनों पेड़ों को मिक्स कर दूं, इन दोनों के अच्छे यूजफुल कैरेक्टर्स को एक साथ ले आऊं, ब्रिंगिंग टुगेदर ले आऊं, तो दैट इज नोन एज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव or purposes of क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, की क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की ऑब्जेक्टिव या पर्पस
क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखो बेटा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हाई यील्डिंग वेराइटीज। देखो हमारे पास ऐसी वेराइटीज आ जाती हैं जो कि यील्ड ज़्यादा देती हैं, जो कि जिनका अमाउंट ज़्यादा आता है, जैसे मैंने कहा ना आम ज़्यादा आने लगता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड क्रॉप क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि आम मीठे आ गए। देखो दूसरी चीज उनमें कीड़े ना लगे, ऐसे आम आ गए कि उनमें कीड़े नहीं लगे। तो देखो बेटा बायोटिक एंड, बायोटिक मतलब कीड़े मकोड़े इस तरह की चीजें, एंड ए बायोटिक जैसे गर्मी से खराब ना होना या सर्दी से खराब ना होना, तो या बारिश से खराब ना होना, रेजिस्टेंस। तो ना तो उनमें कीड़े लगे, ना वो गर्मी बारिश और धूप से परेशान हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कहीं पर भी ग्रो करे जा सके ना, जहां हम उनको ग्रो करना चाहें वो वहां उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज देखो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। इसका मतलब समझेंगे प्लीज। देखो बच्चा डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स का मतलब ऐसे एग्रोनॉमिक ट्रेट्स जो हमें प्लांट्स में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो कि ऐसे फॉडर क्रॉप्स है ना, वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होनी चाहिए ताकि लीव्स ज्यादा आए और हमें उनको उगाने का क्या हो बेटा, बेनिफिट हो। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा आगे समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। कि क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट के क्या क्या मेथड्स होते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना प्लीज। पहला मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सभी समझेंगे प्लीज। देखो बेटा, देखो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू प्लांट्स। हम दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर क्रॉस ब्रीड करा दें। देखो बेटा इसमें ना 2 स्टेप्स होते हैं, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। पहला कैसा स्टेप होता है, पहला होता है चूजिंग ऑफ बेस्ट प्लांट्स। देखो बेटा ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, इसमें पहला स्टेप होता है चॉइस ऑफ प्लांट वेराइटीज। आप प्लांट वेराइटी चूज करें। देखो मैंने कहा ना था जैसे कि भैया मेरे घर में पीछे एक बहुत ऐसा पेड़ है जो बहुत सारे फ्रूट्स देता है और एक ऐसा पेड़ है जो बहुत मीठे फ्रूट देता है, और दूसरा क्या करा दो, क्रॉस ब्रीडिंग करा दो। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि उन दोनों में क्या करा दो, रिप्रोडक्शन करा दो। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखो दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, इससे क्या बना था, इनसे एग्जाम्पल, एक बार इसका एग्जाम्पल और देख लो। इससे बनी थी विकास एंड पद्मा। ये दोनों किसकी वेराइटीज हैं, राइस वेराइटीज हैं। अगला देखेंगे प्लीज। सेकंड क्या कहता है, सेकंड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान से समझेंगे प्लीज इसका मतलब, दैट इज द इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए ऑफ one organism into a plant। एक प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देना जिसकी वजह से बेटर क्वालिटीज आ गई। तो सच ऑर्गेनिज्म
इज नोन एज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं बेटा? GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। बीटी कॉटन इज में कॉटन के लिए जो बॉल वॉर्म्स होते हैं ना, वो असर नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।